स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम क्लास 11 हिंदी कोर कबीर दास के काव्य खंड का चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा और साथ ही एग्जामिनेशन में अभी 2024 के एग्जामिनेशन के लिए आप लोग के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो अगर हमारा चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा ताकि सभी तक हमारा वीडियो पहुंच सके। इसमें हम कबीर दास के बारे में सबसे पहले इसका जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो बता देते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी वाराणसी के पास लहरतारा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक है जिसमें सखी शबद एवं रामायणी संकलित है। इनका मृत्यु कब हुआ था तो 1518 में यानी कि बस्ती के निकट मगहर में हुआ था और इस तरह से ये 120 साल तक जीवित रहे। इसके अलावा हम बता दें आप लोग को कि कबीरदास जो जी थे इनका जन्म जो एक विधवा ब्राह्मणी परिवार में हुआ था, लेकिन समाज के लोक लाज के कारण इनकी मां ने इसे लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया, जहां से एक इस्लाम दाम्पत्य नीरू और नीमा गुजर रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को देखा तो उसको अपने गोद में ले लिया। पूछने पर किसी से जब बच्चे के बारे में जानकारी नहीं मिले तो वह अपने घर ले गया और उसका पालन पोषण करने लगा। कबीर बचपन से ही तेज तर्रार थे। पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी वो जो भाषा बोलते थे वही उनका शब्द बन जाता था। इसके अलावा बता दें कि कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि है। वे अपनी बातों को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो वाणी का डिक्टेटर कबीर दास को किसने कहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके अलावा इनका गुरु जो थे रामानंद जी थे, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही कबीर के जीवन के बारे में अनेक यानी कि कहने का मतलब है किंवदंतियाँ प्रचलित है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुला कहा है। कबीर की विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी कि वो साक्षर थे या नहीं थे इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। तो इस तरह से इन्होंने यानी कि अपनी कविता गढ़ा है, जिसमें से पद वन में हम पढ़ेंगे क्या कहा है। पद वन का जो हमारा काव्यांश है उसको देख लेते हैं। तो पद वन में यानी कि कह रहा है यहाँ पे, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन्हें नहीं पहचाना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर केवल एक है और मैंने सिर्फ एक ही ईश्वर को पहचाना है। और जो लोग इस संसार में ईश्वर को दो कहते हैं शायद उन्होंने इसे नहीं पहचाना है, और जिसने भी नहीं पहचाना है वो इस संसार में नरक के समान है। एके पावन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा शाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में एक ही पवन है जो पूरे संसार में आने की लोग लेते हैं, एक ही पानी है और एक ही ज्योति है जो पूरे संसार को प्रज्वलित करती है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। अर्थात जिस प्रकार बढ़ई काष्ठ को काट सकता है यानी लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसमें प्रज्वलित आग को नहीं काट सकता। नेक्स्ट में कह रहा, माया देखी के जगत लुभाना, कहे रे नर घबराना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग मोह माया के जाल में पड़कर आने की बौड़ा गए हैं। कबीर दास मोह माया के जाल को आने की से हटकर निर्भय जीवन आने की व्यतीत करने के लिए कहता है, और साथ ही कहता है कि जो लोग इस मोह माया के जाल से निकल गए हैं वो आने की निर्भय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी तरह पद 2 में कबीरदास क्या कह रहे हैं। पद 2 में, संतो देखत जग बौराना, साचे कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कबीरदास जी कहते हैं, देखो संतो, ये जग जो है संसार है बौरा गया है। यहाँ पे लोग सच कहने के लिए अगर यदि किसी को सच्ची बातें कहते हैं तो लोग उसे आने की मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जब झूठे बात लोगों को बोलते हैं बताते हैं उसके बारे में तो लोग उससे आने की कहने का मतलब है सराहना करते हैं
इसके बाद कह रहा नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्मा मारी पकड़ी पूजे उनमें न हो कुछ ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे नेमी धर्म को देखे जो प्रातः काल में उठकर स्नान करके पूजा पाठ वगैरह करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि बहुत देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तब्दीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में बहुत सारे पीर औलिया को देखे हैं जो आने की दिन रात किताब पढ़ते रहते हैं, कुरान पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो खुद अपने आने की कहने का मतलब है अपने बारे में नहीं जान पाते। आसन मारे ढींग धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लगे तीर्थ गर्व भुलाना। तो इस संसार में जो लोग हैं वो आने की कहने का मतलब है लोगों को ज्ञान बांटते हुए फिरते हैं और उसके अंदर गुमान भी होते हैं। लोग पीपर पत्थर को पूजने लगे हैं और तीर्थ यात्राओं को भूल गए हैं। नेक्स्ट में कहता टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, यानी कि कबीरदास टोपी पहने माला पहनने वाले को, तिलक लगाने वाले को, इन सभी को ढोंग कहा है। क्यों कहा है? साखी शब्दी गावत भूले आत्मा खबरी न जाना, हिंदू कहे मोई राम प्यारा तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोई लरी लरी मुँहे मर्म न कहो जाना। अर्थात इस संसार में लोग गाते फिरते हैं और लोगों को आने की ज्ञान बांटते हुए चलते हैं। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है तो तुर्क कहते रहमाना, और इसी के कारण दोनों मिलकर आने के आपस में लड़ कर मरते हैं। लेकिन किसी वास्तविकता सच्चाई जो है ईश्वर कौन है, कहाँ है, क्या है, नहीं है, वो किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट में कहता है घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बुढ़े अंत काल पछताना। संसार में जो आने की घर घर मंत्र देत फिरते हैं उसके साथ में जो लोग आने की उसका गुणगान करते चलते हैं, अंत समय में गुरु सहित सभी को पछताना पड़ता है। अर्थात अज्ञानी गुरु के शरण में जाने से मनुष्य का जीवन अंतता में पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो ईश्वर मन भुलाना, केतकी कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। तो इस तरह से कबीरदास जी यानी कि अपने पद में बाह्य डांबरों का खंडन किया है, इसके अलावा मूर्ति पूजा वगैरह सब का विरोध किया है, और साथ ही इस संसार में यानी कि लोगों का जो एक दूसरे के प्रति यानी कि जो प्रशंसा है, यानी कि संसार को यानी कि सच कहने के लिए लोग जो जब जाते हैं तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, झूठ कहने के लिए जब लोग जाते हैं तो उसको बड़प्पन किया जाता है, ये वास्तविकता पर भी अभी दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हमने काव्यांश को कंप्लीट किया है और आप लोग अच्छे से इसको करके जाइएगा। जहाँ भी आप लोग को प्रॉब्लम हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अभ्यास में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अभी तो हमारा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कबीर के दृष्टि में ईश्वर एक है। तो कबीर के दृष्टि में ईश्वर एक है। इस संसार में ईश्वर की प्राप्ति सच्चे हृदय से की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ। तो आप लोग को भी पता है कि मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। लेकिन हम कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन जो है आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग फाइनल एग्जाम में अच्छे से बना सकें। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं। तो इस संसार में झूठे व्यक्ति का लोग विश्वास करते हैं और जो सच्चे बोलने जाते हैं उन पर लोग आने की कहने का मतलब बहिष्कार यानी कि टूट पड़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा कि इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है। तो हमने अभी चर्चा किए हैं काव्य खंड में कुरान है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है। तो कितने तत्वों से हुआ, 5 तत्वों से हुआ है। आप लोग हमें कमेंट में बताइए क्या कौन कौन से होंगे 5 तत्व। वहीं नेक्स्ट कह रहा है तब्दीर किसे कहते हैं। तब्दीर कहते हैं उपाय को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। साथ ही चैनल पर हैं नए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कबीर की मृत्यु कब हुई थी। तो कबीर की मृत्यु जो हुई थी 1518 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म जो हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था, नोट कर लीजिएगा। और ये 120 साल तक जीवित रहे थे। कितने, 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। और इन्हें वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा आसन मारे डिम्ब धरे बैठे में डिम्ब धरना क्या है।
तो डिम धरना मतलब आडंबर करना, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है जैसे बाढ़ी कास्ट काटे में, बाढ़ी क्या है? तो बाढ़ी मतलब बढ़ई होता है, जो यानी कि लकड़ी वगैरह का काम करता है, फर्नीचर का। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है? तो किसे माना गया? कुम्हार को माना गया है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा संतो देखत जग बौराना पद में कवि का स्वर है, कैसा है? तो कवि का स्वर जो है विद्रोह का है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यानी वो साधु से कहते हैं, संत से कहते हैं कि संसार आने की बौरा गया है। यहाँ पे लोग आने की सच कहने के लिए दौड़ते हैं तो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं उसको लोग आने की बड़प्पन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का रहा कमाल और कमाली किसकी संतान थी? तो ये थी कबीर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो उन्होंने सिर्फ केवल एक को जाना है, यानी उनके अनुसार ईश्वर एक है जिसे सच्चे हृदय से पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कुम्हार कितने प्रकार के मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? तो कुम्हार जो है एक ही प्रकार के मिट्टी को निर्माण कर, यानी कि तो क्वेश्चन नंबर 12 का रहा कुम्हार कितने प्रकार के मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? तो एक ही प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कबीर जी ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करना चाहा है? तो ये चाहे पानी और पवन को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? तो माया को देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है, मोहमाया के जाल में मनुष्य जो है जकड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्यमान है? तो ईश्वर जो है कण कण में विद्यमान है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है? तो स्वयं को कहा है मस्ताना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा संतो देखा जग बौराना, बौराना क्या है? तो बौराना का अर्थ होता है यहाँ पे बावला होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उसको भी हमने हल कर लिए। साथ ही बता देते हैं कि कबीरदास के, यानी कि भाषा जो थे साधुकड़ी भाषा कहलाते थे, इनको खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कबीरदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद आप लोग को बता भी दिए थे पहले। और इनके बेटे का पुत्र जो संतान थे उनका क्या नाम था? तो कमाल और कमाली थे। इनका पालन पोषण किसने किया? तो दो इस्लाम दाम्पत्य ने किया था। और ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये जब बोलते थे तो इनका भाषा ही, यानी कि शब्द ही, भाषा जो थे शब्द बन जाते थे। तो साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।